RRR के नाटू नाटू गाने को ऑस्कर मिला है। आपको बहुत बहुत बधाई, आप भी उस फिल्म का पार्ट रहे। अजय सर का उसमें बड़ा ही खूबसूरत कैमियो था। अरे सर, आपने कभी सोचा था जिस फिल्म में मैं होऊंगा, मतलब उसको ऐसे भी ऑस्कर मिलेगा? RRR को ऑस्कर जो मिला है जी, वो मेरी वजह से मिला है। कैसे? अगर मैंने उस गाने में नाच दिया होता तो क्या होता? जब आपको पता चला कि नाटू नाटू को ऐसे मिला है अवार्ड, तो आपका दिल नहीं किया कमरा बंद करके अकेले में करूं ऐसे? तो भी ऑस्कर वापस ले जाते हो अगर उनको पता चला। ओह, अवार्ड जब मिला ना नाटू नाटू को, तो हमारे लिए सम्मान की बात है, पूरे हिंदुस्तान के लिए। हमारे जो पांडे जी है ना, इन्होंने भी गैलेस पहन के ना, तो ये भी कर रहा है नाटू नाटू नाटू। गैलेस इसका टूट गया, पैंट इसकी नीचे गिर गई। ऑस्कर की ट्रॉफी नॉर्मल तौर पे यूं होती ना, इसका जब नाटू नाटू देखा तो वो कहती ओह, पता क्यों करता है पांडे ऐसे हरकत? तू तब्बू मैम, आप जब नई नई फिल्मों में आई थी, पहली फिल्म में आते ही आप छा गई थी, और अब तो आप ऐसे ऐसे किरदार कर रही हैं, मतलब कमाल कर रही हैं आप। अभी आप देखो, भोला में ये पुलिस अफसर बनी है, दृश्यम में भी ये पुलिस अफसर बनी थी, दृश्यम 2 में भी, फिल्म कुत्ते में भी ये पुलिस अफसर बनी है। आपको पता है, आपके चक्कर में ना लोग पुलिस से ज्यादा फ्रेंडली होने लग गए हैं। सीरियसली, ये दास दादा नहीं हमारे जो फोटोग्राफर, ये 3 दिन पुलिस स्टेशन रह के आए हैं। नहीं, चलो अब बंद करने का टाइम आ गया मेरे पुलिस। अरे नहीं, बहुत अच्छा लगता है मैम हमें। ये तो इसी चक्कर में रह के, हो सकता है तब्बू की ड्यूटी कब लग जाए पता नहीं। तो मैम, अभी जैसे आपको लेटेस्ट फिल्म में जब पुलिस ऑफिसर का रोल ऑफर हुआ अजय सर की फिल्म में, तो इन वर्दी इन्होंने आपको दी कि आपके पास ऑलरेडी बना के रखी हुई है आपने कि मेरे पास पिछली फिल्मों की पड़ी हुई है? नहीं, साइज बहुत शिफ्ट होता है सर। हमको तो नहीं कभी लगा आज, हमें तो हमेशा आप पे ऐसी ही लगती है। उसके पीछे क्या मेहनत जाती है, आप मुझसे पूछिए सर। पर बहुत अच्छा करती हैं आप, जो भी करती हैं, कमाल करती हैं आप। आप देखो, इतने कमाल कमाल के किरदार किए हैं। हाल ही में इन्होंने भूल भुलैया में भूतनी बनके जो डराया लोगों को, आप इतनी ग्लैमरस है ना, आप अभी भी बोल देना कि रुक रुक रुक, तो वैसे ट्रैफिक रुक जाए। मैं कह रहा हूँ कि आप अभी जैसे भूत बन के डराया आपने जी, पुलिस अफसर बन के, आप इनको, इनके पूरे परिवार को डरा रही हैं। हाँ, कभी तो डराओ इनको यार। नहीं, बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो जिनको आपका रोमांस देखना है वो कहाँ जाएं फिर? सर, कहाँ का प्रॉब्लम नहीं है, कब वो प्रॉब्लम है देखने को मिलेगा, ये मुझे भी नहीं मालूम। मुझे मालूम है कब देखने को मिलेगा। इट्स अ सीक्रेट। हमारे आपस की बात है। हाँ? और सर, आज नहा क्या है? मैंने कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, अच्छा लग रहा है वो। ओह थैंक यू अजय सर। आपको तो मीडिया वाले आके पूछते मुझसे, आज अजय सर आपके साथ शूट कर रहे हैं तो क्या बातचीत हुई? मैंने कहा चीती हुई बात तो वो करते नहीं। इसलिए मैं आ जाती हूँ ना साथ, इनके हिस्से का भी डबल हंसना, डबल बातें। आई थिंक इसलिए ये मेरे साथ काम करते हैं। पर अजय सर जैसे अभी डायरेक्ट भी ये फिल्म कर रहे थे, तो एक्शन और कट बोलते थे कि उसके लिए भी आदमी रखा हुआ है? सर, जितना ही ये आदमी रखा हुआ। आदमी रखा हुआ, सीरियसली? एक्चुअली यू आर राइट, आदमी रखा हुआ है। नहीं, एक्शन किसी और को बोलना पड़ता था क्योंकि मैं भी शॉर्ट में होता हूँ, कट में बोलता था। ओके, खुद ही अपना ऐसे कोई सीन करके और बाद में कट ऐसे। ऐसे बहुत अच्छी बात है सर। कट भी नहीं बोलता था, सिर्फ ऐसे ऐसे करता था। अच्छा, वही काफी आपका। सर, बिल्कुल बात नहीं करते, मतलब एज एन एक्टर कम बात करते हैं, कभी कभी हंसी मजाक कर लेते हैं ऐसा, बट इस फिल्म में तो डायलॉग के अलावा इन्होंने मुंह खोला ही नहीं है सेट पे। अच्छा, और डायरेक्टर को बहुत सारे काम होते हैं ना और भी। बट एटलीस्ट ये बोलना पड़ता है ना को एक्टर को कि यहाँ बैठना है तो तुमको ऐसे करना है। यार वो तो बताता था मैं। कुछ नहीं। चुप। अच्छा, अजय सर ने आप देखो कैसे कैसे स्टंट किए हैं। 2 बाइक पे पैर रख के आ रहे हैं, 2 घोड़ों के ऊपर चढ़ के आ रहे हैं, जहाज के ऊपर चढ़ के आ रहे हैं। इस फिल्म में ट्रक पे भी ये स्टंट किए हैं। सर, आपके हिसाब से अब तक का आपका सबसे डिफिकल्ट स्टंट कौन सा रहा है? स्टंट तो बहुत किए हैं, हड्डियां भी बहुत टूटी हैं। एक स्टंट जब मैं करता हूँ ना, तो मेरे जबड़े में बहुत दर्द होती है। क्या? कौन सा? जब तेरे जोक पे हंसना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारी लग रही हरे रंग में आप। मैं कितना हरियाली आ गई। हंसती हूँ ना आपके जोक्स हरियाली पे। आ गई। मैं डबल डबल हंसती हूँ। भगवान ऐसे बनाए रखे बस। हाँ, भोला फिल्म में एक सॉन्ग है, नजर लग जाएगी, है ना? मेजर साहब में भी एक गाना था, उसमें ये सोनाली बेंद्रे जी के पीछे पीछे नाच रहे हैं और गाना गा रहे हैं।
मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है सर, आप वो वाले विद्यार्थी हैं जो एक ही ग्रीटिंग कार्ड ना 2 लड़कियों को चिपका देते होंगे कॉलेज के टाइम पे। क्योंकि जन्म तिथि हमारी सेम है, इतना फर्क नहीं हो सकता। नहीं, फर्क है। अगर मैं 2 को चिपका देता हूँ तो बल्क में छपवाता ना। मैं तो अगर वो मना कर दे तो मैं तो वापस कर, मैं दूसरी को दूंगा, तो वैसे क्यों भेज जाए। तब मैम आपको तो पता है कॉलेज के फ्रेंड हैं आप, ऐसे करते थे ये वैलेंटाइन आता है तो। अभी एक्सपोज नहीं कर सकती ना अभी। हम तब भी समझ गए फिर। तब मैम अजय सर की ये चौथी फिल्म है एज ए डायरेक्टर, हाँ लेकिन आप इनकी डायरेक्शन में पहली फिल्म कर रही है ना। हाँ। तो पहली 3 में इन्होंने आपको अप्रोच नहीं किया या आप चेक कर रही थी पहले मैं देख लूं कि डायरेक्शन कैसी करते हैं। पहले जो उन्होंने सब्जेक्ट्स बनाए, आई डोंट थिंक आई सूटेड दो सब्जेक्ट्स, आई वुड लाइक टू बिलीव, बट अभी क्या करें। नहीं बहुत अच्छे लगते हैं जब आप दोनों फिल्म में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। एक्चुअली इन्होंने मेरे बारे में सोचा इतने इनोवेटिव तरीके से, आई एम मोर हैप्पी अबाउट दैट। ओरिजिनल फिल्म में ये कैरेक्टर एक मेल एक्टर ने किया था, अच्छा जी। नारायण राम सर ने, और इन्होंने डिसाइड किया कि उनको फीमेल करके मुझे कास्ट करना है, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। लेकिन फिर बहुत एक्शन करना पड़ेगा तेरे को, फिर मैं थोड़ा डरी। आपने किया एक्शन उसमें बहुत सारा? किया ना। एक मैंने ट्रेलर में देखा जब गाड़ी से उठ के आप बाहर आती हैं, ओफ क्या बात है। अरे तो पहले दिन जब मैं गई ना एक्शन सीक्वेंस के, तो मैं थोड़ी डरी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं करना है, मैंने सिर्फ क्लोजअप्स लूंगा, बाकी सब बॉडी डबल करेंगे। तो खुशी खुशी एकदम रिलैक्स होके वैन में बैठी थी। तो फिर एक असिस्टेंट आता है हार्नेस के साथ और केबल्स के साथ। बॉस ने बोला है हार्नेस पहनना है। क्यों? बॉस हैज डिसाइडेड दैट ऑल द एक्शन यू विल डू योरसेल्फ। खाली रिलैक्स करने के लिए पहले बोल दिया आपको? तो मैं बहुत बहाने बनाने की कोशिश की, मुझे पैंट टाइट हो रहा है, हार्नेस, पैंट लूज करो, ये चेंज करो, शर्ट लूज करो, हार्नेस लगाओ, दे दिया शॉट, चुपचाप दे दिया मैंने ट्रस्ट के साथ। तो ये अच्छा डायरेक्टर तो आपके हैं ही इस फिल्म में, ये आपके दोस्त भी हैं पुराने। तो जब ये आपको कोई स्क्रिप्ट भेजते हैं, आप पूरी स्क्रिप्ट पढ़ती हैं या आपको भरोसा है कि अपने दोस्त है, पैसे कहाँ, आई मीन रोल अच्छा ही होगा? अजय सर अपने ना मैंने बड़े सारे ऐसे किस्से सुने हैं, कहते हैं कि जब कोई किसी को नरेशन देने आता है ना राइटर, मैंने किस्सा सुना था, कहते हैं नाना पाटेकर साहब को कोई बंदा स्क्रिप्ट सुनाने गया और वो कहता है सर इसके बाद ऐसा होता है, वो फलाना बंदा इधर जाता है, उसके बाद आप आते हो और आप कहते हो कि बहुत हो गया तेरा तमाशा। तो उन्होंने कहा खाली तू स्क्रिप्ट सुना, एक्टिंग मत कर। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कोई राइटर आपको नरेशन देने आया और उसने कहा कि? काफी हुआ और कई बार तो बहुत हंसी रोकनी पड़ती है। मैं एक डायरेक्टर का नाम नहीं लूंगा, वो फिल्म मैंने की भी नहीं इवेंचुअली। उसने आके स्क्रिप्ट सुनानी शुरू की तो जो इमोशनल सीन है तो जमीन पे लेट के रोने लग गया। फिर उसके बाद वो यहाँ गाना आएगा, ये वाला गाना रिकॉर्ड किया, सुनो, और उसके बाद उसने वो खड़े होके वो पोज मारने शुरू कर दिए। वो साथ साथ अपना ऑडिशन दे रहे होते ना, पर ऐसा होता है एक्चुअली। आपको कैसे सुनाते हैं लोग स्क्रिप्ट जब लेके आते? रिसेंटली मेरे को किसी ने नरेशन दी और उसने बड़ा वो कहता कि बड़ा वही जैसे अजय सर बोल रहे हैं कि पूरा फील करके। तो मैं कहा इतना अच्छा कर रहे हो, आप ही कर लो इसको। यार मैं तेरे को बताऊं, मैंने ऐसी फिल्में की हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट 90s, अर्ली 90s। सेट पे पहुंचो आप, हाँ सर सीन क्या है, आप बहुत दिनों के बाद घर आए हैं, आपकी बहन खाना बना रही है, वो आपको देखती है और आपकी तरफ भागती है और बोलती है भैया कहाँ थे आप, और आप आगे से जवाब देते हो, बाकी आप लोग समझदार हो, कर लो। डायलॉग ही नहीं। इतना भरोसा है एक्टर पर। अर्चना जी लुकिंग लवली। थैंक यू, एंड यू आर ऑलवेज गॉर्जियस। थैंक यू। और आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। पता नहीं कईयों को भगवान की देन होती है, स्पॉन्सर्ड कपड़े जचते ही बड़े हैं, है ना? कल डलवा के आ गई आप, ये खुद डलवाती हैं कि ये भी स्पॉन्सर्ड है? बट इस शो पे आने के लिए हम लोग मेहनत बहुत करते हैं पहले से, मतलब इट्स अ थिंग, इट्स अ बिग इवेंट। या कपिल शर्मा का शो है, ओह कपिल शर्मा की शो है, व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी डू। सो ऑल द गेस्ट्स हु कम ना मेहनत करके आते हैं, तो हम मेरे को 3 घंटे की मेहनत लगती है ऐसे तैयार होने में। वो वही लगती है, उसके बाद तो नहीं कोई मेहनत होती। तो साथियों अब वक्त है फिल्म भोला से जुड़े एक और अहम किरदार को इस मंच पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर दीपक डोबरियाल। कैसे हैं दीपक भाई? बस विजय पथ वाले चश्मे आपको दे दिए अजय सर ने, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। इतने ज्यादा आपका स्किन ऐसी
गोरी चिट्टी है ना, ये चश्मा और चमक रहा है आपके ऊपर। कैसे दीपक भाई? बढ़िया बढ़िया। ये लगा लो यार अभी। अबे आपने कॉन्शियस कर दिया है इनको पता है ना, नहीं 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 दिख रहा है। हाँ। इनको भी पता है, बड़े शाणे हैं, इनको पता है जो प्रोमो कटता है ना तो एंट्री वाले शॉट लगते हैं, अब आ रहे हैं ये तो एंट्री वाले ने दे दिया। अच्छा, दीपक भाई को आप इतनी सारी फिल्मों में देखा है, बहुत कमाल का काम करते हैं और अपने फनी किरदारों के लिए बहुत जाने जाते हैं, और इस बार ये बड़े खूंखार किरदार में दिख रहे हैं। किस तरीके की मतलब तैयारी होती है अगर आपको एकदम से फनी किरदार में से आपको कुछ ऐसा विलन बनना है? नहीं, वो करना तो था ही, शेड्स ट्राई करता है हर एक्टर, जी। तो मैंने भी किया। मतलब 1 साल से मैंने सबको थैंक यू और सॉरी बोलना बंद कर दिया। अच्छा, क्यों? ग्रीट करना बंद कर दिया। कोई कहता है और दीपक कैसे है, और कैसे हैं अर्चना जी, ये सब बंद कर दिया मैंने। तो उससे निकला थोड़ा सा, और थोड़ी थोड़ी खूंखारता बढ़ी है। तो देखें, मतलब जो है नहीं। वैसे आप प्यारे इंसान हो, हाँ, प्यारा सा हंसमुख इंसान, लेकिन अब रोल है तो उसके लिए तो ढूंढना ही पड़ेगा। पर जब आपको पता चला मुझे एक्शन वैक्शन करना है, इसमें ये सब करना है, हाँ। तो फिर इसके लिए कोई अलग से तैयारी कीजिए, खाली आपने विटामिन डी और कैल्शियम ही खा के हड्डी बड्डी ना टूट जाए? हैं? नहीं, मैं तो कहता और करवाओ। ऐसा था एक्शन। रिहर्सल भी काफी की। मतलब लोग मुझसे पूछते थे, उन्हें लगा ये कुछ हिला हुआ है कुछ दिनों से ना, कुछ गड़बड़ चल रहा है इसके अच्छा, साथ। उनको थोड़ी पता आप तैयारी कर रहे हो, उनको लगा होगा ये एटीट्यूड में आ गया बंदा। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लगा हो कि एटीट्यूड में और ऐसे कर दिया, हाँ, तो इसका मतलब ये अपने किरदार में थे। तो प्यार देते रहिएगा, बंदे से नफरत नहीं करनी है। हाँ, इस किरदार को देख के आपको नफरत हो जाए वो इनके लिए कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि वो बहुत Thank you. बाखूबी किया है आपने। थैंक यू। अच्छा, एक और चीज मैंने देखा दीपक भाई की, मेंटेन बड़ा खुद को बड़ा करके रखते हैं। जैसे हमारा ये पांडे ना, ये कभी जा रहा होता है ना, आज पांडे जी पे लोग तो नहीं भी जानते ना, वो भी इसको सलाह दे देते हैं। सिग्नल पे जा रहे हैं, भाई साहब गर्म पानी में नींबू, हाँ, निचोड़ के पिया करे। तो ये भी जवाब देने लग जाता है, मेरे को कौन सा पर्दे पे रोमांस करना है। तो पर्दे पे रोमांस करते तो दीपक जी हमने आपको भी नहीं देखा। फिर आपको क्या चीज मोटिवेशन देती है जो आप इतना फिट रहते हैं? अब वो चाहिए स्क्रिप्ट, और मतलब अजय भाई जैसे ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर का फेथ कि भाई रोमांस भी कर सकता है। किस हीरोइन के साथ रोमांस करना चाहेंगे आप? बता ही दो, बार खुल के आ ही गए हो सामने। हैं जी? तब वो जी। आपकी दोस्त पे नजर रख रहा है। भाई देखिए, मेरी जो फिल्म की शुरुआत है वो अजय भाई और तब्बू जी के साथ शुरू हुई है। अच्छा है ना, तो जब से इनके साथ किया मुझे किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ी 18 साल से, मकबूल और ओमकारा से, वाह, है ना। क्या बात। बट मेरा ये था कि यार ऐसी अदाकारा के साथ आप कैसे करेंगे। मतलब ज्यादातर एक्टर्स, में मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी बच्ची सी लगती है, मतलब कंटेंट के मामले में जो तब्बू जी का लेवल है। तो कुछ कहानी है, मतलब सॉरी। ओके, अच्छा ठीक है, हम चले जाएं। अच्छा मैडम, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आप शाहरुख भाई के आने से पहले, आप मतलब आपके भाई नहीं, आप मुझे किस चीज ऐसे भेज रही थी, तो वो मेरे वाला चीटिंग थी? Shahrukh, I just love you. I'm your biggest fan. थैंक यू very much. I'm just here for you. I just love you. I just love you so much. My और God, actually, I don't believe this. कपिल भी जो है मुझे शो पे इसलिए बुलाता है कि उसको ना Hi, थोड़े से उधार के किसेस मिल जाते हैं उसको, अदरवाइज नहीं मिलते उसको। Really. You are just awesome. I must tell you, Shahrukh. I just love you from the bottom of my किस कर दो heart. इसको, किस कर दो इसको एक बार। Kapil, I love you too. Thank you. तूने मुझे हर्ट तो किया है, No, बड़े no, भाई no, की no. शर्ट पहन के आई और मुझे हर्ट किया। ओके, जोक्स बात। थैंक यू सो मच फॉर Thank you, thank you. एंड थैंक्स फॉर योर लव फॉर शाहरुख भाई। थैंक यू। शाहरुख भाई आइए, यहाँ पे विराजमान हो जाइए। अच्छा, ये शो की शुरुआत भी शाहरुख भाई ने की थी। हम भी चालाक हैं, हमें पता है शाहरुख भाई आएंगे, बहुत अच्छी रेटिंग आएगी, और ऐसी रेटिंग आई। भाई हमने आपका नाम नहीं डुबाया, हम लगातार मेंटेन करके रखा है ना। वही रखी ना टीआरपी जो शुरू हुई थी वैसे ही। नहीं, प्रॉब्लम आ गई थोड़ी सी बढ़ गई है। अच्छा, बढ़ गई थोड़ी सी। शाहरुख भाई के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। शाहरुख भाई, आपको बॉलीवुड में 25 साल पूरे करने पे बहुत बहुत मुबारकबाद। जोरदार तालियां। आपको पता है बाजी, शाहरुख का मतलब क्या होता है? पता ना? शाहरुख मतलब होता है बादशाह का चेहरा। तो ये वाकया में बॉलीवुड के बादशाह हैं। सर, घर वालों को पहले से ही पता था कि लड़का जिस भी फील्ड में जाएगा, मतलब
बादशाह बने? नहीं नहीं, ये नाम तो नर्स ने रखा। जैसे ही पैदा हुआ ना तो उसने कहा बादशाह आ गया, बादशाह आ गया, बादशाह आ गया। नर्स ने रखा है। मुझे पता नहीं था नर्सें भी ज्योतिषी का काम जानती हैं। भाई एक आपकी फिल्म जो रईस आ रही है, बहुत ही खूबसूरत ट्रेलर है, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा, आपको मुबारकबाद देना लगता है कि हम आपकी बटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपकी फिल्म तो 200 300 400 करोड़ तो होता ही आपका। नहीं दोस्त, बहुत साल हो गए, ऐसा नहीं हुआ है। शाहरुख भाई, वो लड़के को जानते हो, ये जो बड़े से मुंह वाला बैठा है, ये जो हाथ हिला रहा है? मतलब जानना चाहिए मुझे? सर पहचानना चाहिए सर। हाँ हाँ हाँ, बहुत बड़े पहचान लिया, director मैंने पहचान लिया। मैंने तभी थोड़ी नासाज है, इसलिए थोड़ा पहचानने में टाइम लगा। मैं रॉन्ग लड़के को देख रहा था पीछे, सॉरी। पर ये बहुत बड़ा डायरेक्टर है, क्योंकि ये मेरी फिल्म डायरेक्ट कर रहा है। अच्छा, राजीव, तुम कुछ कहना चाहोगे? सर हम रईस देखने बहुत ही चाव से आ रहे हैं, क्योंकि आप एज यूजुअल यू आर रॉक स्टार, यू आर सुपरस्टार ऑफ इंडिया। आफ्टर राजेश खन्ना साहब, यू आर द रॉक स्टार। आज मैंने देखा सुपरस्टार। ये बड़ा बहुत गलत आदमी है, ये ऐसे बोलता नहीं, पर आज वैसे ही आपको देख के आपका हो रहा है ऐसा ना। हाँ मतलब और मुझको इसने फिल्म बड़ी अच्छी बना रहा है ये। अच्छी पिक्चर बना कैसा लग रहा है तुम्हें मेरे साथ काम करके? वैसे मैं अगर दोस्त ना होता तो इट्स टफ टू वर्क विद कपिल शर्मा। क्यों? क्योंकि इनके अपने पैरामीटर्स बहुत हाई हैं। मतलब परेशान करता है ना, स्टार की तरह बिहेव करता है, स्टार बिना हुए ना। सर मैं कह नहीं पाऊंगा ऐसा। नहीं बोल दे, अभी तो कितनी, अभी तो कंटिन्यूटी में फंसा हुआ है, अब निकाल नहीं सकता तेरे को। क्या बोलना चाहते हो राजीव, आप मेरी फिल्म ऑल द बेस्ट फॉर रईस। और फिरंगी फिल्म आपने जरूर देखनी है, क्योंकि इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म और इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। थैंक यू वेरी मच। All the best. मैं रईस देखूं ना देखूं, फिरंगी जरूर देखने आऊंगा, और आप सब लोग भी प्लीज फिरंगी देखने जरूर You're a आइए। big man, you're a big man। कुछ और कहना चाहते हैं राजीव? मैं एक्चुअली इसलिए नहीं कहना चाह रहा क्योंकि रईस की बात होनी चाहिए, तो मैं तब बोलूंगा जब फिरंगी रिलीज होगी। भाई मैं आपको कुछ सिचुएशन देता हूँ जी। आपको ये बताना कि कौन सी सिचुएशन में आपको बनिया का दिमाग चलाना है और कौन सी सिचुएशन में आपको मियाँ भाई की डेयरिंग दिखानी है। Okay. ये आप देखिए, आपकी फिल्म के हिसाब से क्वेश्चन देखिए आप। नहीं तू बड़ा इंटेलिजेंट है, वो तो मेन चीज है। तू तेरे इंटेलिजेंस का तो मैं कायल हूँ। तो सीरियसली कह रहे हैं? नहीं सीरियसली। हैं? आप मान लो शाहरुख भाई, आप जैसे आप अपने फैंस को बहुत प्यार करते हैं, हमेशा आपके जन्मदिन पे हजारों लोग आते हैं आपके घर के बाहर, ऐसे कभी आप अपने फैंस के बीच में गिरे हैं? सॉरी, इट्स वेरी चीप काइंड ऑफ क्वेश्चन, नॉट चीप एक्चुअली, इट्स अ नेचुरल कॉल। मतलब तेरा टाइप का क्वेश्चन है, चीप थोड़ा ना होगा, मैं समझ गया। तू पूछ, तू फिक्र मत, पूछ तू। आई मीन आप अपने फैंस के बीच में गिरे हुए हो और आपको बहुत तेज नेचुरल कॉल। उंगली आ रही है? नहीं, उंगली नहीं आ रही है, मतलब लिक्विड टाइप जो होता है। अच्छा, इससे अच्छा मैं सीधे ही बोल देता। बेटर। आप फैंस के बीच में घिरे हैं, तो आपको एक नंबर की तलब लगी, तलब नहीं लगती, मतलब वो लगा, तो आप बनिए का दिमाग लगा के चुपचाप भाग के वॉशरूम में घुस जाएंगे कि मियाँ भाई की डेयरिंग से थोड़ा रोक सकते हैं? इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन बाय द वे। मेरे साथ असली में ही हुआ था। मैं एक बार जयपुर गया था। अच्छा। और ऐसे ही फंक्शन में गया था और मैं लेट पहुंचा था वहाँ पे, तो मैं प्राइवेट प्लेन से लैंड किया और सब लोग वेट कर रहे थे, और मेरे को स्टेज पे जाना था और हजारों लोग इंतजार कर रहे थे। तो जो बेचारे ऑर्गेनाइजर्स थे मुझे कहने लगे, यार शाहरुख सर चलो चलो चलो, लेकिन मुझको वही नंबर 1 होने की जो तलब है। अच्छा। हाँ, तो मेरी वो नंबर 1 होने की जो तलब है वो वापस आ गई उस वक्त वहाँ पर। तो मैंने कहा भी मैं क्या करूं ऐसा करके, तो मैं किसी के साथ जा रहा था और ऐसे ही किस्म के कपड़े पहने हुए थे, कुछ शेरवानी वगैरह, कुछ इंडियन फंक्शन था वहाँ पे जी। तो मैंने ऐसा किसी को बताना मत आप लोग बाहर जाके प्लीज। हाँ नहीं, घर की बात घर में रहेगी। हाँ, यहीं पे रखना। हाँ बिल्कुल इसको खाली publicize 150 नहीं करोड़ करना। लोग देखेंगे, बाकी नहीं और आई मीन वो तो फैमिली है, उसके आगे मत बताना किसी को 150 करोड़ के। और आगे ये मंगोलिया जाएंगे बताने, भाई इधर ही हैं सारे, इंडिया में रहने बात, ठीक है, बाहर ना जाए। तो मैंने वहीं खड़े खड़े बैक स्टेज पे बात करते करते पानी की प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं। हाँ। तो ऐसे ही मतलब ऐसे ना अपना बात करते करते मैं सीरियसली बहुत प्रॉब्लम थी यार उस दिन। मतलब ये मुसीबत थी, परेशानी थी, वरना मैं ऐसा बिल्कुल बदअखलाकी नहीं करता। मैं बनिए का दिमाग करके बाथरूम में चले जाता, लेकिन बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था। इससे बेहतर कि मैं स्टेज पे खड़ा होकर सिर्फ ऐसा टांग वांग हिला के कुछ करूँ। मैंने पूछा तो आपने मेरे को चीप बोल दिया। अभी ये हरकत सही थी आपकी? बॉटल वाली, मतलब इतना, मतलब नहीं, मैंने बनिए का दिमाग यूज कर लेते थोड़ी देर। यहाँ पर बहुत लोग बैठे होंगे, कभी कभी परेशानी में ऐसा करना पड़ता है और मैंने ऐसा किया है, तो मुझे माफ कर देना यार। अभी नेचर्स कॉल है, भगवान ने दी है तो करना ही पड़ता ना यार।
और देख ऊपर वाले की माया देखो, एक सुपरस्टार आदमी शाहरुख खान, और हम क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा भाई, मुझसे ना कोई ज्यादा इंटेलेक्चुअल बातें एक्सपेक्ट भी नहीं करता। लोगों को लगता नहीं मैं इंटेलिजेंट हूँ, अदरवाइज आई एम अ वेरी इंटेलेक्चुअल गाय। देखा? ओके भाई, अगर आप सेट पे कोई रोमांटिक सीन शूट कर रहे हैं, हीरोइन को आपने बाहों में लिया हुआ है, कभी कभी नहीं भी होता शायद, कोरियर में आप ले लेते हैं, मतलब ठीक है। तू करता होगा? नहीं भाई, मेरे को तो, मैं तो पहली फिल्म में 4 हीरोइन थी ना, कोई नहीं, मतलब ऐसा हुआ ही नहीं कोई सीन। तेरे साथ तो कॉन्ट्रैक्ट में हीरोइन लिखते हैं कि हाथ नहीं लगाएगा हमको। नहीं भाई, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं हाथ लगाएंगे 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 तभी हम काम करेंगे। तू मेरी तरह बेवकूफ नहीं ना, तू इंटेलेक्चुअल है इसलिए वो ऐसा बोलती है। तेरा दिन खराब गर्ल्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा हूँ, आई एम नॉट लाइक दैट, ऐसे पोल कैन बी माई फ्रेंड। पोल मत करना, भाई बना लेंगे सबकी सब। सोनाक्षी सिन्हा बना गई भाई। हैं? फिक्र मत कर, सब बनाएंगे। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। मजाक अपनी जगह, ये लड़का बहुत बड़ा डायरेक्टर बनेगा, इसने बहुत अच्छी फिल्म शूट की है। क्लोजअप मेरी अपनी फिल्म का प्रमोशन है भाई साहब। अच्छा है आदमी जो क्रिएटिव आदमी जो होता है, बैक स्टेज रहता है, उस तब इसका बड़ा दिमाग चलता है। आज कैमरा देख के ना मुंह पे जुबान ही फिर जा रहा है। राजीव, आई एम प्राउड ऑफ यू। फिरंगी K9 Films present फिरंगी। K9 Films present फिरंगी, जिसमें कपिल एक्टिंग कर रहे हैं और राजीव जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जिनका चेहरा अब आप देख चुके हैं और जिंदगी भर ये चेहरा याद रखेगा। और बड़ी बात है कि बहुत बड़े चेहरे वाले डायरेक्टर हैं। सॉरी यार, तू तो मेरा भाई, तेरे को प्रॉब्लम नहीं है, अभी आगे भी फिल्में करनी है इसलिए गुस्सा नहीं करना। तो भाई, अगर आप कोई रोमांटिक सीन कर रहे हो, पूरा मूड में है, ऊपर से गौरी भाभी आ गई। ऊपर से कहाँ से? छत से आती हैं? आई मीन साइड से आ गई। हाँ, मतलब नॉर्मली आती है ना, तो मेरी बीवी है, छत से उड़ के आ रही है, तो ऊपर से आ गई, तरापे पे आ रही है मेरी बीवी है। शाहरुख खान की बीवी आ भी सकती हैं। हाँ, मतलब तरापे पे आ रही है मेरी बीवी है। तो भाई गौरी अगली बार भाभी आ कराइए गई। तो। हाँ, तो गौरी भाभी आ गई, तो आप वो सीन थोड़ा मान लो ज्यादा रोमांटिक है, वो गर्दन के पास जो आप ऐसे ऐसे करके निकलते ना, मुझे आज तक नहीं पता चला क्या करके निकलते, बड़ा मजा आता है देख के। वो आप कर रहे हो, ऊपर से भाभी आ गई, तो आप वो सीन करोगे, मियाँ भाई की डेंगनी रखोगे कि बढ़िया बन जाओगे उस समय? आई डोंट नो, तूने क्लोजली देखा नहीं क्या, तू सिर्फ गर्दन को ही देख रहा था। तूने नोट किया होगा कि मैं कोई भी ऐसे सीन जो है यहाँ पे करता ही नहीं हूँ इंडिया में, आउटडोर में करता हूँ सारे के सारे। ये मैं यही तो सीख रहा हूँ। मैं गर्दन के पास मैं सिर्फ स्विट्जरलैंड में जाता हूँ, यहाँ इंडिया में बिल्कुल नहीं आता गर्दन के पास, मैं दूर दूर ही रहता हूँ एकदम। इधर से दूर दूरी। तो कभी तभी भी आ मैं सकती फिर है। मेरे को बास मस्तान सर ने राजस्थान में मेरे को कहते हैं ऐसे खींचना और लड़की इधर चली जाएगी, तो मैं कहा फिर हमारा क्या रोल है? आई मीन व्हाट आई एम डूइंग। फिर लड़की सीधे चली जाए, उसको बोल दे वहां से चलना, वहां तक जाना, मेरे को क्यों बिठाया बीच में? नहीं भाई, तेरी अब प्रॉब्लम है, तेरा फेस ही ना भाई टाइप है, तेरा नहीं चलेगा ऐसा, तेरा ऐसे ही रहेगा। ओके, मैं यही लड़कियों से पूछना चाहता हूँ, कोई 2 लड़कियां जिनको मैं भाई नहीं लगता, सारी मैरिड लड़कियों ने हाथ खड़ा किया। ओहो, मैं मुझे राजीव भी बोल रहा है अपनी पिक्चर का नाम रक्षाबंधन रखने वाला है। सो वंस अगेन वी विल टॉक अबाउट फिरंगी। फिरंगी इज अ फैंटास्टिक फिल्म। भाई रात को 11 बजे, मतलब काफी आपके फ्रेंड सर्कल है, काफी बड़ा सर्कल है, कोई आपको फोन करे पार्टी वार्टी के लिए, तो उस समय आप डेयरिंग दिखाएंगे कि यस गौरी आई एम गोइंग फॉर ए पार्टी, के यार दोस्त है हॉस्पिटल में, अब बस पता नहीं कुछ भी हो सकता है? नहीं, रात को 11 बजे तो मैं तो कपिल शर्मा का शो करने जा रहा हूँ, वहाँ जाता हूँ। शाहरुख सर, आप तालियों में बिजी हो गए थे इसलिए मैं जल्दी चला गया। तो सर मैं वो आपको लेकर आया था इसके इधर, तो भाड़ा टेम्पो का। भाड़ा तो तेरे पे शाहरुख खान से पैसे मांग रहा है। क्या भाड़ा, क्या मतलब यार? तुम अच्छे कमेडियन हो, सब मिमिक्री कर रहते हो, क्या मतलब क्या है इसका यार, ये भाड़ा? तुम्हें मालूम है अपनी इसलिए गाड़ी के अंदर आया हूँ, तुम्हारा जो ये ट्रक है इसमें धक्के वक्के मार के तुम लेकर आते हो। मतलब इसमें नहीं, मुझे एक बात बता, तो लॉजिक तो रखना चाहिए ना कुछ, कॉमेडी शो इसका मतलब सब कुछ भूल जाएगा तू। नहीं सर, उसमें ये था पता नहीं भाड़े का मतलब क्या है तेरा, मुझे बता। धक्का मार के, अगर तू नहीं लेके आता मैं नहीं आता यहाँ पे। आइडिया था किसका ये जो मैं लेकर आया? पैसे मांग रहा है तो शर्म नहीं आ रही तेरे को यार? ट्रक दिया, मैं पैसे रखूंगा जेब में, मैं शाहरुख खान हूँ, जेब में वॉलेट लेके घूमता हूँ, पैसे लेके घूमूंगा मैं? तो अगर गोद में उठा के लेकर आता फिर भी पैसे देता मैं तेरे को। ये टक्सीडो पहन के थोड़ा ना इंटेलिजेंट हो जाता है कोई।
ये तो सबका 25 रुपए में 3 आते हैं। इधर आ। अच्छा बात सुन, अच्छा बात सुन। ये सीरियसली भाजी 25 रुपए में 3 शाहरुख मिलते सर हैं। आप भी इसके साथ मिल गए। ये तो लगा लिया आप तूने। भी- तेरे को फांसी हो गई तो? फांसी हुई पड़ी, आवाज नहीं निकल रही। आपने तो पहनाया सारा कुछ। निलाया किसने तुझे आज? तेरे को ट्रक किसने दिया पहले ये बता? यार पीछे से मेरे को बताया गया, कहते भी शाहरुख सर ने आना है, हाँ। तो आपने अच्छी सी एंट्री करवानी है। मैं कहा ठीक है। तेरी नजर में ये अच्छी थी। शाहरुख खान मतलब अपनी बाहर इंपोर्टेड गाड़ी में आए और तेरे मैं नकली बताता हूँ ट्रक में। लॉजिक क्या है। देखिए फिल्म में जिस चीज की स्मगलिंग करते हैं वो बहुत महंगी थी, अच्छा इसलिए मैं दूध ले आया। तो दूध वाला तब दूध के पैसे भी मांगेगा तू? अच्छा बाजी आपको पता है सोनी टीवी का आप सब देखें ये लोगो जो है राइट साइड से क्यों आता है? वो साइड में इसी तरह लगाते हैं क्योंकि ये भी राइट साइड से आता है। तो सोनी साहब को लगा कि कोई तो चीज अच्छी आए राइट साइड से, तो वो लोगो खूबसूरत लगता है। इसका मुंह तो ब्लर करने वाले हैं थोड़े अगले एपिसोड में। हाँ जी पाजी सही कह रहे हैं, इधर से तो शकीरा एंट्री लेती है ना रोज ही। क्या कहा तुमने? यार नहीं, मैं डॉक्टर साहब की बेटी के बारे में बात कर रहा हूँ। और वैसे भी तुम तो सेंटर में आते हो ना। तुम क्या आता है बे? नहीं अब मैं आपको आप कहूंगा तो लोग कहेंगे किसी पार्टी को समर्थन दे रहा हूँ मैं। इतना और पाजी- कॉन्फिडेंस कहां से आ गया कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन दे सकता हूं? पाजी वाह। आपको पता है कुछ मर्द तरक्की क्यों नहीं करते? उन मर्दों को तो इसने चूड़ियां पहनाई हुई हैं। भाई मुझे भी कहता औरत बन जा, औरत बन जा। मैं नहीं बना औरत। 2 बार मैंने ट्राई भी किया, वो बड़ा गंदा, मेरे को मैं ही नहीं अच्छी लगी। सूट मैंने पहना हुआ था शाहरुख भाई, पीछे जूड़ा लगाया हुआ, तो जब मैंने रेड लिपस्टिक पहनी ना, ऐसे लगाई मैंने रेड लिपस्टिक। क्या 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 दोबारा जब मैंने रेड लिपस्टिक लगाई ना, स्पेलिंग बता जरा। लिपस्टिक कौन सी लिपस्टिक? और मेरी बात सुनो, आप ध्यान से बात करो। शाहरुख सर के साथ मेरा उठना बैठना है। उठना बैठना नहीं, तेरा मांगना गिड़गिड़ाना है तेरा उनके साथ। देखो अम्मी जान कहती हैं कि अम्मी कोई तू कब से कहने लगा? तू तो मम्मी कहता था बे। शो के हिसाब से, फिल्म के हिसाब से शाहरुख भाई कहीं ना कहीं तो मैं रईस की प्रमोशन कर ही रहा हूँ। क्या बात है, कैसी बात है भाई। रईस की बहुत काम किया तूने मेरे लिए। मुझे ट्रक पर लेकर आया है, दूध के साथ लेकर आया है, मेरी पिक्चर की तू ना होता तो मैं कुछ ना होता। थैंक यू वेरी मच चंदन। और शाहरुख भाई ये रईस इस बार बहुत बड़ी हिट होने वाली है हमेशा की तरह, क्योंकि आप देखो सही रईस की प्रमोशन भिखारी कर रहा है खुद। प्लीज शाहरुख सर एक फोटो खिंचवा लूंगा। अच्छा प्लीज वर्ड कुछ लोगों को बहुत ज्यादा सूट करते हैं। प्लीज सॉरी डू यू हैव 5 रुपीस? बड़ा इसका मुंह सूटेबल बड़ा है। सर एक फोटो ले लूं? हाँ ले लो यार तुम। आपको पता है बाजी 31 मार्च के बाद ये ऐसे मुंह बंद हो रहे हैं। और भाई इन्होंने ले लेने सारे ही। मैंने तो पहले खरीदे हुए हैं। नहीं वो बीच में आ रहा है। ले ले फिरंगी के बाद मैं तेरे पास नहीं आने देना। थैंक यू शाहरुख। थैंक यू चंदन। थैंक यू वेरी मच फॉर Thank you, ब्रिंगिंग मी हियर। thank थैंक you, यू एवरीबॉडी प्लीज फॉर चंदन। थैंक यू स्टेटस अपडेट कर दें। शाहरुख खान सर विद चंदू चाय वाला। आई वॉज नॉट रेडी बट शाहरुख सर फोर्स्ड मी।